अच्छी खेती के लिए, अच्छी फसल के लिए 3 बात ज़रूरी है। नंबर 1, ज़मीन जानदार हो, मट्टी अच्छी हो। नंबर 2, बीज सड़ा गला ना हो, स्वस्थ बीज, हेल्दी हो। और तीसरा, वातावरण अनुकूल हो। जमीन है, बीज है, मौसम फेवर में नहीं है, फसल नहीं होगी। जो फसलें बर्फिस्तान में होती हैं, रेगिस्तान में नहीं होंगी। जो चाय दार्जिलिंग की पहाड़ियों में पैदा होती है, अगर उसको तुम डिस्ट्रिक्ट खरगोन में लाओगे, बकरी भी नहीं खाएगी। जो बासमती पंजाब में पैदा होता है, उसे अगर यूपी बिहार में लाओगे तो मोटा भात हो जाएगा। तो अच्छी फसल के लिए जमीन अच्छी हो। जैसी जमीन होती वैसा बीज। पंजाब की जमीन पर अलग बीज है, बिहार की जमीन पर अलग बीज है, चावल ही पैदा करना है, बंगाल की जमीन पर अलग बीज है। और बीज से ही फसल होती है। जब रसूल पाक ने सोचा कि इस्लाम को अरब के बाहर कैसे भेजा जाए और इस्लाम की खेती कैसे डेवलप करे, तो अपने बीज भंडार से जो बीज चुना और इराक के बेवफाओं को समझाने के लिए भेजा, उसी बीज को गौसे आजम कहती है। ये कूफा वाले, ये करबला वाले, ये बगदाद वाले, बसरा वाले, नजफ वाले, ये कूफी ला यूफी, ये बेवफाओं सैकड़ों खत लिख के बुलाते हैं, हम आपके हैं, आपके लिए जान दे देंगे। और जैसे ही इब्ने जियाद का डंडा देखते हैं, घर में घुस जाते हैं। 3 दिन भूखा प्यासा रहकर खानदान अहले बैत को शहीद कर दिया जाता है, देखते रहते हैं। ऐसे बुज़दिल, डरपोक, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ताकत की जबान समझते हैं, पावर की भाषा समझते हैं। कि इन बेवफाओं को ताकत की जबान समझाने के लिए गौसे आजम जलवा कर हुए और वो ताकत बन करके आए कि कदरे मुतलक की कुव्वत और ताकत का मजहर बन करके आए कि निकलता हुआ सूरज गौसे आजम को सलाम कर रहा है, ठोकरों से जिंदगी दे रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मेरा कदम वलियों के कंधे पर है। दंग हो गए लोग, डूबी हुई कश्ती को बारात के साथ जिंदा कर रहे हैं गौसे आजम। ताकत के आगे सब समर्पित हो गए और इस तरह इराक में एक नया मदीना बना डाला। उस बीज को कादरी कहते हैं। और जब रसूल पाक के निगाहों के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, वजीरिस्तान, पत्थरिस्तान, सब पत्थर, सब पत्थर, तो उनका दिमाग पत्थर, उनका दिल पत्थर, उनकी सोच पत्थर। रूस को नहीं मालूम था, वापस लौटना पड़ा। सुपर पावर को भी नहीं पता था, अपना फौज लेके वाशिंगटन जाना पड़ा। पत्थरों से टकराओगे तो क्या होगा? ऐसे पत्थर दिलों में कौन सा बीज भेजा जाए?
तो मदीने के सरकारी बीज भंडार से जिस बीज को इन इलाकों में भेजा गया उसे नक्शबंद कहते हैं। दुनिया के जाहिलों, काहिलों, मजबूरों, बेकसों, समाज में जिनकी कोई इज्जत ना हो, उनमें जिंदगी डालने के लिए जिस बीज को मदीने से भेजा गया उसे जिंदा शाह मदार कहते हैं, कुतुबुल मदार कहते हैं। और आज भी अपनी कब्र में है लेकिन जुबान पर जिंदा शाह मदार कहा जाता है। जब तुम कुतुबुल मदार को जिंदा कहने पे मजबूर हो तो उनका रसूल जिंदा क्यों नहीं होगा? फिर हुजूर के सामने भारत आया। उस वक्त ये भारत जो है उतना ही नहीं था जितना आज है, काफी कट पिट गया। वरना हिंदुस्तान बर्रे सगीर था, उपमहाद्वीप। नेपाल भी कट गया, अफगानिस्तान भी कट गया, बर्मा भी कट गया, फिर पाकिस्तान कट गया, फिर बांग्लादेश कट गया और श्रीलंका भी कट गया। जब ये एरिया नबी के सामने आया कि भारत में कौन सा बीज भेजा जाए, क्योंकि भारत का वातावरण संगीतमय है। ये जमीन भक्ति की भावना से डूबी हुई है, भक्ति भावना से प्रेरित है। ये मट्टी भारत की हवा में प्रीत है, मीत है, गीत है, संगीत है। ऐसे क्षेत्र में कौन सा बीज भेजा जाए जो इन प्रेमियों को, इन भक्तियों को, इन मोहब्बतों को, इन सुरों को, इनके सरों को, इनके दिलों को कैसे इस्लाम में लाया जाए। संगीत वाला देश, मीत वाला देश, प्रीत वाला देश, गीत वाला देश, कौन सा बीज यहाँ भेजा जाए? तो मदनी सरकार के भंडार से जो बीज भेजा गया भारत में उसी को ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। एक बात समझते चलो, जो पैदा होता है, हम जो जोर देते हैं मीलाद पे, तो मीलाद